ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। परिपूर्ण परमात्मा की दृष्ट शक्ति तो बाद, बोल शक्ति तो बाद, स्रोत शक्ति एक महान दात है जो मनुख की झोली च, पशु पंखियां की झोली च उसने पाई है। आवाज़ का बोध, शब्द का बोध सानू कन्ना दे राही आउंदा है। मनुख सुन ना सके तो कह दिता जाता है बहरा, ये तो बहरा। बहरे लई आवाज़ की दुनिया खत्म हो जाती है, अंधे लई आकार की दुनिया खत्म हो जाती है, गूंगे लई संबंध रिश्तेदारियां की दुनिया खत्म हो जाती है, क्योंकि वह संबंध जोड़ नहीं सकता। अंधा वेख नहीं सकता, गूंगा जोड़ नहीं सकता, पर बहरा कुछ भी सुन नहीं सकता। आवाज़ का अपना संसार है, आवाज़ की अपनी दुनिया। परमात्मा वेखण दे च प्रकाश है, पर उसका दूसरा रूप है नाद, आवाज़। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं विस्माद नाद विस्माद वेद। ए परिपूर्ण परमात्मा, विस्माद हो जाना मैं नाद सुन के। नाद चारों पासे फैले होया, पंछियां दे बोल, पशुआं दे नाद, मनुखी नाद, और ऐसा नाद जो अठे पैर ब्रह्मंड दे च गूंज रहा है, जिन्हों प्रभु नाद कहते हैं, और जिसनों गुरबाणी ने इन फरमान किया है ठाकर हमरा सद बोलंता। मेरा प्रभु सदा बोल रहे है, सदा बोल रहे है। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, उदा वेखना व्यापक, उदा बोल भी व्यापक, उदा सुनना भी व्यापक। जे उदी दृष्टि सारी थां ते है तो उसके बोल भी व्यापक ने, व्यापक ने। ऐसी कोई थां नहीं जिथे परमात्मा का बोल नहीं, ऐसी कोई थां नहीं जिथे उसकी दृष्टि नहीं। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। दृष्टि उसकी सदा साडे नाल है, उसके सदा साडे नाल ने, और उसकी स्रोत शक्ति सदा साडे नाल है। ठाकर हमरा सदबोलंता। बहरा है मनुख जिन्हों परिवार की आवाज़, संसार की आवाज़ ना सुनाई देवे, और अध्यात्मक तल ते बहरा है मनुख जिन्हों निरंकार की आवाज़ ना सुनाई देवे। कहते ने मनुख जो कुछ सुनना चाहता है वही कुछ है, जो नहीं देखना, नहीं सुनना चाहता, नहीं देखना चाहता, वो नहीं है। ये हकीकत है। जैसे मजनू लैला तो बिना और कुछ नहीं देखना चाहता, तो उसनों हर पासे लैला ही लैला दिखाई देती है। भगत परमात्मा तो बिना और कुछ भी नहीं देखना चाहता, तो उसनों हस पासे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। जैसे मोह ग्रसिया मनुख बच्चे की आवाज़ तो बिना, पत्नी की आवाज़ तो बिना और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। यदी आवाज़ हर वक्त कंन दे च पैंदी रहे, प्रेसी की आवाज़, पत्नी की आवाज़, बच्चों की आवाज़ हर वक्त कंन दे च पाए। संत प्रभु तो बिना कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो हर वक्त सुनना चाहता है परमात्मा को। क्यों? तिसकी सोए सुने मन हरिया, जन नानक परसन आवे।
है उस प्यारे दा बोल ऐसा किधरे सुनन दे आ जाए मन बाग हो जाता है। मन खिड़िया हरिया बाग, किसे बाग दे इतनी हरियावली नहीं जो परमात्मा नूं सुन के संत दे अंदर पैदा हो जाती है, भगत दे अंदर पैदा हो जाती है। उसका नाम चारों पासे गूंज रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने, वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। परमात्मा की आवाज संगीतमई है, उन्होंने सुनना है। गुरु नानक नूं सुनाई दे रहा है। गुरु नानक कहते ने, हे परमात्मा तू ते साज है, अनेकों तरह के साज, कोई एक तरह का साज। साढ़े देश के ऋषि मुनिया ने पता नहीं कितने साजां नूं जन्म दिता है और संत जना ने जन्म दिता है। बीणा की जन्मदाती सुरस्ती है, मुरली दे जन्मदाता श्री कृष्ण ने, डमरू दे जन्मदाता शिवजी ने, ढोलक दे जन्मदाता हिंदुस्तान दे भगत ने, रबाब दे जन्मदाता इस्लाम ईरानी सूफी संत ने, सरंदे दे जन्मदाता धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, एक तारे दे जन्मदाता नारद ने, सारे साज ते संतां ने पैदा किए। जैसे संतां दे बोल ही कोई अपनी जबान नाल बोलन लग पवे, वेद पाठ करन लग पवे, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़न लग पवे, बाणी गुरु नानक दी पढ़ रहा मैं। इस तरह के साजां दे जन्मदाते संत जन ने, वजांदा कोई कोई पिया। असंत भी वजा सकता है, एक मूड़ भी गुरुआं दी बाणी पढ़ सकता है, एक नास्तिक भी महापुरुषां दे बचन पढ़ सकता है, एक दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी संतां दे साज वजा सकता है। पर साजां दे जन्मदाते संत जन ने, किसी नूं ऐसा प्रतीत होया परमात्मा दी स्रोत ते एक तारा है, परमात्मा दी स्रोत ते मुरली है। यतन किया गया संत जनां नूं जो परमात्मा दी आवाज सुनाई दे रही है, उन्होंने जगत नूं सुना सकीए। परमात्मा दे जो बोल ने, परमात्मा दी जो आवाज है, वो जगत दी स्रोत बने, संसार दी स्रोत बने। और जिहदी स्रोत शक्ति इतनी महान हो जाए कि परमात्मा सुनाई देन लग पे, समझ लो मिले हुए कन उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त कर ली। ए सरवनो मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए, साचे सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान, परमात्मा ने ये जो कन बनाए ने सिर्फ सत बचन सुनन लई, प्रभु दे बचन सुनन लई, ये व्यर्थ दे बोलां नूं सुनन लई नहीं बनाए। जैसे साडे घर कोई कचरा सुट जाए, अपने घर दी गंदगी साडे घर सुटे, असी बुरा मनावांगे, औखे होवांगे, शायद उस नाल संबंध भी तोड़ बैठी है जो साडे घर दे गंदगी सुटे। पर कई दफा देखण दे चाहता है जो अपने गंदे बोल साडे कन्नां दे राहीं साडे हिरदे सुटे, वो साडे मित्र कहलांदे ने, दोस्त कहलांदे ने, अपने कहलांदे ने। इतनियां ही गंदियां गल्लां, इतना कूड़ा करकट और कन्नां दे राहीं साडे हिरदे दे पहुंच रहा है, असी प्यार पूर्वक सुन रहे हैं। ये कन्नां दा गलत इस्तेमाल है। कोई जबान की गलत वरतों कर सकता है, कोई अखां की गलत वरतों कर सकता है। ज्ञान इंद्रियां की गलत वरतों, कर्म इंद्रियां की गलत वरतों ही मनुख नूं भ्रष्ट करके रख देती है, जीवन का पतन कर देती है, जिंदगी के मकसद तो खुंजा के रख देती है। इस वास्ते धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान कर रहे ने, ए सरवणो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए। भाई साहब, भाई गुरदास जी ते ऐसा कहते ने, सुन प्रिय गवन सरवन न बहरे भय, काहे की प्रेमनी प्रेम हूं लजायो है।
ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो भाई साहब कहते ਕੰਨ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਫਟ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਸੁਣੇ ਗਏ? ਐਸੇ ਬੋਲ ਜੋ ਵਿਛੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਬੋਲ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਏ। तो मैं अर्ज करा, ब्रह्मंड दे परमात्मा दा नाद गूंज रहा है। तदी ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, विस्माद नाद, ए परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरा नाद सुन के विस्मादमयी हो गया, मैं तेरी आवाज सुन के गदगद हो गया, मैं तेरा शब्द सुन के खिड़ उठिया, हरिया बाग हो गया। इदा मतलब है स्रोत शक्ति दे बड़ी गहराई चाहिए है। कहते ने जिस दरख्त ने अपनिया शाखा नूं आसमान तक ले जाना है, उन्हों अपनिया जड़ा पाताल तक ले जानिया पैंदियां। जिहड़ा दरख्त पाताल तक जाण नूं तैयार नहीं, आसमान नूं नहीं छू सकेगा। जिस मनुख दे बोल गहरे ने, गहरे ने, जिस मनुख दी स्रोत, जिस मनुख दा सुनना गहरा नहीं, उस दे बोलां दे कोई उचाई भी नहीं होगी, बुलंदी भी नहीं होगी। उच्चे बोल उसे दे हुंदे ने, उसे दे बोल आसमानां नूं पाड़ के अगे निकलदे ने। जिस दी स्रोत पाताल नूं पाड़ के थल्ले चली जाती है, जिस दी स्रोत गहरी नहीं, उस दे बोल उच्चे नहीं हो सकते। उच्चे बोल उन्हां दे ही हुंदे ने जिन्हां दी स्रोत इतनी गहरी कि ब्रह्मंड दियां सारियां आवाजां दे चों ब्रह्मंड दे ओ नाद जो जर्रे जर्रे दे च व्यापक है, सुन के उन्हां दे अंदरों जिहड़े बोल निकलदे ने आसमानों नूं छूंदे ने। और बोल व्यापक है, ठाकर हमरा सदबोलंता। अगर वो प्रकाश रूप दे च व्यापक है तो वो बोल रूप दे च भी व्यापक है। नहीं दिखाई देंदा किसे नूं वो प्रकाश, अध्यात्मक तल ते अंधे ने। नहीं सुनाई देंदा किसे नूं वो बोल, अध्यात्मक तल ते वो बहरे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उसका बकायदा जिक्र करते ने, भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। वेख सका अखां कोई नहीं, तेनू सुन सका कन भी कोई नहीं, तेरे मार्ग ते चल सका पैर भी कोई नहीं, तेरा दामन पकड़ सका हाथ भी कोई नहीं। ज्ञान इंद्रियां दे नाल कर्म इंद्रियां दा भी जिक्र कर दिता है। कर्म इंद्रियां दे च हथ पैर आ जाते हैं। क्रियावां सारियां रुक जाणगियां, अगर हाथ नहीं तो दोवें पैर नहीं, सारी क्रिया रुक जाएगी। कृत कर्म सारे दे सारे जो है रुक जाणगे। जबान भावें ज्ञान इंद्र है, पर कर्म इंद्रा भी है, बोल दी है। पैर चलते ने, हथ करते ने, इन्हां नूं कहंदे ने कर्म इंद्र। क्रियावां सब क्रियावां रुक जाणगियां अगर हथ नहीं है। और मनुख नूं हथ बड़े विशेष परिपूर्ण परमात्मा ने प्रदान कीते ने। और 4 उंगलियां दे नाल अंगूठा ते बहुत महान है। मनुख दी बहुत वड्डी विकास जो मनुखता दे दर ते होई है, इन्हां उंगलियां ते हत्थां दा सदका होई है। कितनी भी समझ होवे, कितनी ही होवे, लेकिन हथ नहीं तो अपनी समझ नूं वो कृत दा रूप नहीं दे सकेगा, अपनी समझ नूं साकार नहीं कर सकेगा, अपनी समझ नूं आकार नहीं दे सकेगा। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, ए परिपूर्ण परमात्मा, तैनू वेख सका अखां कोई नहीं, पर तैनू सुन सका मेरे कोल कन भी नहीं, तेरा दामन पकड़ सका मेरे कोल हथ नहीं, तेरे मार्ग ते चल सका मेरे कोल पैर भी कोई नहीं। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। सरवन न सुरत
नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। पिंगला भी हाँ, टुंडा भी हाँ। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे होर बोल, दिसे सुनिए जानिए साव ना पाया जाए, रोहला टुंडा अंधोला क्यों गल लगे दाए। जो अंधा है, बहरा है, टुंडा है, लंगड़ा है, परमात्मा की प्राप्ति किस तरह होगी। शरीरक तल ते कोई लंगड़ा होवे, टुंडा होवे, अंधा होवे, बहरा होवे, गुंगा होवे ते पत्थर ते उस मनुख दे च फर्क की है। अध्यात्मक तल ते सारे ही पत्थर ने, सारे ही पत्थर ने। कदी कदाई कोई करोड़ा लखां दे दो चार मनुख ऐसे होंदे ने जिन्होंने असी कह सकते हैं मनुख ने, पूर्ण मनुख ने, बाकी तो पत्थरों की तरह जींदे ने। ना कुछ दिखाई देंदा है, ना कुछ सुनाई देंदा है, ना सच देखना, ना सच सुनना, ना सच की स्पर्शता, ना सच का स्रोत। पत्थर ही पत्थर। कई दफा ऐसा भी अनुभव होता है कि मनुख नूं पत्थर इतने प्यारे क्यों ने, ये अपना नाम ही पत्थरों ते लिखना चाहता है। ये बहुत वड्डे रिश्ते संबंध भी पत्थरों नाल ही जोड़ना चाहता है। कारण अजे आप पत्थर है। जब आप पत्थर है तो ऐसे मनुख दा परमात्मा पत्थर है। जब आप पत्थर है तो अपना नाम भी इसनूं पत्थरों ते ही चाहिए है। इहदा नाम पत्थर उजागर करन नहीं, तेरा नाम पत्थर क्यों उजागर करन, तेरा नाम परमात्मा दे नाम नाल उजागर होवे, ईश्वर करके उजागर होवे। पर ईश्वर लई ते परम चेतन होना पएगा। ईश्वर की है परम चेतन, पत्थर की है परम सुकड़े होया अचेत। अगर कह दईए सब तो चेतन कौन है, परमात्मा, सब तो अचेत कौन है, पत्थर, बाकी विचकार दा जगत है। पत्थर तो थल्ले होर कोई अचेत नहीं ते परमात्मा तो अगे कोई सुचेत नहीं। पत्थर ते परमात्मा दे विचकार बाकी दा सारा जगत है। पत्थर नाल रिश्ता है तो पिछे मुड़ गया है, परमात्मा नाल रिश्ता है तो अगे जा रहा है। ये परम चेतन होंदा जा रहा है, अगां जा रहा है। ये अचेत होंदा जा रहा है तो पत्थर होंदा जा रहा है, पिछे मुड़ गए। सिर्फ पत्थर तो ही चोट नहीं लगती, मनुख तो भी चोट लगती है जब मनुख पत्थर हो जाए। शायद पत्थरों ने भी इतनी चोट नहीं पहुंचाई मनुख को जितनी मनुख ने मनुखा को चोट पहुंचाई है। शायद पत्थरों ने भी इतना जख्मी नहीं किया जितना मनुख ने मनुख को जख्मी किया। शायद पत्थरों ने भी इतनी तबाही नहीं की थी जितनी मनुख ने मनुखता की तबाही की थी है। पत्थर पत्थर है, अचेत है, इतनी तबाही को जन्म नहीं दे सकता। मनुख रंचक मात्र, अंश मात्र, थोड़ा जिहा सुचेत है, उस पत्थर का इस्तेमाल कर सकता है। खुद भी पत्थर है तो बाहर के पत्थरों की वरतों भी कर सकता है। पत्थरों नाल बहुत कुछ तोड़ेगा और अपने आप नाल भी बहुत कुछ तोड़ेगा। मनुखता तो अज तक बहुत कुछ टुटिया है। कितने शहरों की बर्बादी, कितने मुल्कों की तबाही, कितने मनुखों दी लाशां, ये सिर्फ मनुख करके, क्योंकि मनुख पत्थर। सब तो जो अचेत है पत्थर, सब तो जो सुचेत है परमात्मा पत्थर, ते परमात्मा दे विचकार सारा जगत है। पिछे मुड़ जाइए पत्थर, अगे चले जाइए परमात्मा। तो मनुखता का सारा विकास चेतना ते खड़ा है। और चेतना गतिमान हो सके, आकार रूप दे सके, ज्ञान इंद्रे चाहिए, कर्म इंद्रे चाहिए। उन्हां दे अखां दी, रसना दी और कन्ना दी अपनी महानता है। नाद दा जगत, आवाज दा जगत खो जाएगा उत्थे अगर स्रोत शक्ति नहीं है, अगर कन नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान मगन होता है, जैसे जैसे कोई सुचेत होता है, जैसे जैसे किसी का मन एकाग्र होता है, कन्ना की शक्ति बढ़ती है। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो अज तक नहीं सुने। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो साड़ी कल्पना तो भी परे है। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो साड़ी समझ तो भी परे है।
ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। तो श्री कृष्ण कहते मैं अपने कन्ना नाल सुन रहा, सुनावांगा तो जबान नाल, तो जबान नहीं सुना सकती। कन्ना ने जो सुने है जबान नहीं बयान कर सकती। इसनों मीरा इंज कहती है, अखा ने जो वेख्या है जबान नहीं बयान कर सकती। गिरा अनैन नैन बिन बानी, श्याम रूप किम कहों बखानी। मैं उस प्रभु का रूप किस तरह बखान करा, मैं उस परमात्मा की रूप रेखा अपनी जबान ते किस तरह लियावा। श्याम रूप किम कहों बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी। अखा ने वेख्या पर अखा कोल जबान नहीं है, किस तरह कहनगियां? जबान कह रही है पर जबान ने वेख्या नहीं। तो मीरा कहती है वड्डे तो वड्डे संत दे बोल भी अधूरे होंगे, क्योंकि जबान जो कह रही उसने वेख्या नहीं। वड्डे तो वड्डे संत कोल भी अखां दी मजबूरी है, जो कुछ वेख रहा है कह नहीं सकता, अखां कह नहीं सकती। बहुत वड्डी मजबूरी है, जो वेखे है कह नहीं सकते, और जो कह रहे हैं वो उतना है नहीं, गल कुछ और है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाई। जो मैं देखे है मैं कथन किस तरह करा, मैं तो कह कह के देखे है नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। जो मैं वेखे है मेरे कहने विच नहीं होंदा। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। जिन्हां ने वेख्या कह ना सके, पर जिन्हां ने ओ नाद भी सुनिया सुना ना सके। यही कारण है कि परमात्मा अजे तक राज बने हुआ है, संत अजे तक राज बने हुए हैं। क्योंकि हैरानगी ये की सी मंसूर नूं कि सूली ते चढ़िया होया भी हसदा रहा। की सी गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल तत्ती तवी ते बैठ के भी तपे नहीं, शांत बैठे रहे। ये की सी ईसा दे कोल सूली ते चढ़ के भी कहते हैं कि शुकराना तेरा धन्यवाद, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये की सी कि सूलों दी सेज, सूली एक पिंजरा और उस दे बंद ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। फिर भी कहते ने अनहोनी कुछ भी नहीं है, जो कुछ होना है वही होता है, अनहोनी कुछ भी नहीं है। इस वास्ते सानू कोई भी चिंता नहीं। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, हे मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। अनहोनी तो कुछ भी नहीं, जो कुछ हो जाता है वो होंदा ही है, वो तो होना है। इतनी निश्चिंतता, इतनी बेपरवाही, और एक पिंजरे दे और सूलां दे पिंजरे दे जो चुभदे ने, हिलन भी नहीं देंदे। तो आम बंदा हैरान है की है ना पुरुषां दे कोल एक ही वेख रहे हैं, एक ही सुन रहे हैं, एक ही सोच रहे हैं। राज बने हुए है अजे तक परमात्मा, राज बने हुए ने अजे तक संत। समझ दे ना परमात्मा आया, समझ दे ना संत आए। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं एक तशबीह देना हुंदा, एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है। सारे जवान बच्चे नूं दिखाई दे रहे हैं, ऐ भी जवान ओ भी जवान, पर जवानी की आउंदी है एक बच्चे नूं कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है। पर एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होंदा है। बुढ़े सामने दिखाई दे रहे हैं, बुढ़ेपे का कुछ भी पता नहीं। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता मौत की होंदी है, मर के ही पता चलता है।
मौत की है, ये तो संत होके ही पता चल रहा है। संत की है, परमात्मा होके ही पता चल रहा है परमात्मा की है। और परमात्मा ने अवसर दिता हुआ है, तू मेरे जैसा हो सकता है। भगत कबीर कहते ने, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जिस दिन विचारां दे च हरि, सोचने दे च हरि, दृष्टि दे च हरि, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਹਰੀ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚ ਹਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, परमात्मा ਦਾ रूप हो गया, ईश्वर ਦਾ रूप हो गया। तो ग्वालिया ने मजबूर किया है श्री कृष्ण ਨੂੰ, कुछ ते सुनाओ जो तुसी सुन रहे हो, कुछ ते सुनाओ। उन्होंने सुक्के बांस ਨੂੰ, नड़की ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ 7 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ, ਹੋਂਠਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, पर प्रभु की आवाज इस तरह की मैनू सुनाई दे रही है। बांस सुर दे च की होया, बांसुरी, और इस बांसुरी दे चों जो मधुर संगीत निकलिया, इसनू श्री कृष्ण कहते ने, मैं इस तरह का कुछ सुन रहा। डमरू वजा के शिव जी ने कहा अपने भगतां नू, ऐसा मैनू कुछ सुनाई दे रहा। नामदेव भी कह रहे हैं, अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन गन हर गाजे। चमड़े का मड़िया होया ते नहीं, पर ढोल वज रहा मेरे अंदर, सुनाई दे रहा है। ढोलक भगतां दी इजाद है। रबाब दी आवाज गुरु नानक नू बड़ी प्यारी लगी। सरंदे दे जन्मदाता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक तारे दी आवाज नारद दी देन है। इस वास्ते परमात्मा दी आवाज संगीतमई है, और संगीत दे 7 सुरां ने, जे 7 सुरां ने तो फिर सैकड़े तरह के साज ने। क्योंकि सैकड़े तरह के साज ने तो सैकड़े तरह के भगत बन गए। महात्मा बुद्ध श्री कृष्ण जैसे नहीं ने, श्री कृष्ण राम जैसे नहीं ने, राम मोहम्मद साहब जैसे नहीं ने, मोहम्मद साहब ईसा जैसे नहीं ने, और ईसा गुरु नानक जैसे नहीं ने। ये सारे अलग अलग साज ने। कोई सितार है, कोई रबाब है, कोई दिलरबा है, कोई मरदंग है, कोई मुरली है, कोई एक तारा है। सारे साज मधुर ने, सारियां दी आवाज बड़ी प्यारी है, क्योंकि सारियां आवाजां दे च ओ प्यारा है, परिपूर्ण परमात्मा है। जद इस तरह की कोई साजां दी धुन, संगीतमई आवाज परमात्मा दी सुनदा है, तो फिर एक दिन ऐसी दृष्टि बन जाती है, जो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो बोलत है मृग मीन पंखेरो, सो बिन हर जापत है नहीं और। उनते जितनी भी आवाज मेरे कन्ना च पैंदी है, सब प्रभु तेरी है, तेरी है, तेरी है। इसनू एक उर्दू का शायर कहता है, मिट चुकी है तमीज कुफरो ईमान, सदा नाकूस की आती है अजां बन के। हुण ते कुफर ते ईमान दी तमीज भी मिट गई है। हुण ते मंदिर दा घड़ियाल मस्जिद दी अजान सुनाई देंदा है। हुण ते मस्जिद दी अजान मंदिर दा घड़ियाल सुनाई देंदा है। हुण ते सारियां आवाज़ां खुदा दियां आवाज़ां जो है प्रतीत होंदियां ने। तो इत्थे जद इस तरह की स्रोत शक्ति बन जाती है, हर पासे सच की आवाज़ सुनाई देंदी है, कन्नां दा होना सफल हो जाता है, कन अपनी मंजिल नूं छू लेंदे ने। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। दृष्टि शक्ति, स्रोत शक्ति, कथन शक्ति, इस तो बाद जो परिपूर्ण परमात्मा की महान बख्शिश है वो है स्पर्शता। हवा गर्म है कि ठंडी, वस्तु कोमल है कि ठोस, ये साड़ी खलड़ी दसती है। पानी ठंडा है कि गर्म, वस्तु कोमल है कि सख्त। इस तरह का बोध जो बार बार सानू होंदा है, खलड़ी करके होंदा है। और खलड़ी अपने आप दे महान है, महान है। जो वस्तु प्यारी लगे उन्होंने छोड़न नूं जी करता है।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਮਲ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਮਲ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੋਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ। ਕੋਮਲਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੋਮਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਠੋਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਕਠੋਰ, ਗਰਮ ਤੇ ਸਰਦ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੀ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੀਤਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਣ ਅਤੀ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਅਤੀ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੁਣ ਸੀਤਲ ਨੇ ਤਾਂ ਔਗੁਣ ਗਰਮ ਨੇ, ਔਗੁਣ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਹੈ। क्रोध गर्म है, गर्म है। दया बड़ी शीतल है, शीतल है, पर कठोरता बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। इसी तरीके नाल प्रेम अति ठंडा है, अति ठंडा है। नफरत बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। मित्रता निर्वैरता बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर दुश्मनी बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। अगां चलिए समदृष्टि बड़ी कोमल है, बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर भेदभाव वितकरा ये तो बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म है। अवगुण गर्म ने, गुण शीतल ने। जद किसी नूं अवगुण छूंदे ने गर्म हो जाता है, क्रोध गर्म कर देंदा है, अशांति गर्म कर देंदी है, वैर विरोध मनुख नूं गर्म करके रख देंदा है, नफरत गर्म करके रख देंदी है, घृणा गर्म करके रख देंदी है, तपा के रख देंदी है। उस तपश दे उस गर्मी दे दैवी गुण सड़ जाते हैं। तपे हुए मनुख दे अंदर रब्बी गुण नहीं होते, क्योंकि रब्बी गुण ते शीतल ने। ये तो एक जो है खास परमात्मा का बनाया होया नियम है कि एक थां ते इको ही समय या गर्मी रखी जा सकती या ठंडी, या ठंड या गर्मी। एक समय इको ही थां ते या अंधेरा रखा जा सकता है या रोशनी, दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर कोई आखे नहीं इको ही थां दे उत्ते प्रकाश ते अंधकार इकट्ठा ही रखना, इको ही भांडे दे इको ही गिलास दे गर्म ते ठंडा इकट्ठा ही रखना है, कठिन है नहीं। या तो गर्म या ठंडा, इंज कह सकते हैं हिरदे या अवगुण रहणगे या गुण, दोवें नहीं रह सकते, दोवें नहीं रह सकते। क्योंकि दोहां की आपस विच विरोधता है, सर्दी ते गर्मी की विरोधता है, प्रकाश ते अंधकार की विरोधता है। ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते। इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान भी किया है। सजाती मेल हो जाता है, विजाती नहीं होता। जैसे रोशनी होर रोशनी समा सकती है, रोशनी विच अंधेरा नहीं समा सकता। जैसे ठंड विच होर ठंड समा सकती है, गर्मी विच होर गर्मी समा सकती है, ठंड ते गर्मी नूं इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। दोहां नूं इकट्ठा रखना बहुत कठिन है। महाराज कहते ने वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। एक थां ते एक वस्तु तां समा सकती है जे पहली पई हुई वस्तु एक पासे होवे, दोवें इकट्ठियां नहीं रह सकदियां। जैसे महाराज कहते ने हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठां है। हंकार बड़ा सख्त है,
कठोर है, प्रभु का नाम अत्यंत कोमल है। ये दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते, यकजा नहीं रह सकते। दोए न वसे एक ठाए, हाँ मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। तो जितना मेरे अंदरों ये भाव पैदा होता है मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, उतना एक दूसरा भाव प्रगट होता है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू की है, तू कुछ भी नहीं। और जितना ये भाव प्रगट होवे तू है, तू है, तू है, तो मैं नहीं हाँ और मैं कुछ भी नहीं। या मनुख मैं आश्रित जीवेगा, या मनुख तू आश्रित जीवेगा। तू कोमल है, मैं कठोर हाँ। तू सुंदर है, मैं क्रूप हाँ। तू शांति है, मैं क्रोध हाँ। तू प्रेम है, मैं घृणा हाँ। तू निर्वैर है, मैं वैर भाव नाल भरिया होया। तू समदृष्ट है, मैं वितकरियां दे भरिया होया। तू सुख स्वरूप है, मैं दुख स्वरूप हाँ। तू आनंद है, मैं कलेश हाँ। तू अति सुंदर है, मैं अति क्रूप हाँ। ये दो किस तरह इकट्ठे रहणगे? या मेरे हृदय चों तू रुखसत होवे, या मेरे हृदय चों मैं रुखसत होवे। धर्म दी साधना है, मैनू रुखसत कर। क्यों? मैं कठोर है, मैं क्रूप है, मैं गर्म है। हंकारी बहुत गर्म होता है। हंकार का मतलब भी है मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, तू नहीं। तू है तो मैं तेनों मिटा के रखांगा। जितना हंकारी मनुख होवेगा लोगों के सिर ते बैठने की कोशिश करेगा, जितना संत होवेगा कदमां दे बैठने की कोशिश करेगा, चरनां दे थल्ले बैठने की कोशिश करेगा। वो तो कहेगा मैं हर एक दे कदमां दी खाक, हर एक दे कदमां दी खाक, हर एक दे चरनां दी धूड़। गुरु नानक दा एक बोल सरवण करावां। पातशाह कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, बदबख्त हम चूं बखील गावर, बेनजर बेबाक, नानक बगोयज दंतुरा तेरे चाकरां पाखाक। हे परमात्मा, मैं की हां ते तू की है? मैं की हां बदबख्त, बदकिस्मत हां, मेरी चंगी किस्मत भी नहीं। पहले यह भी मैं एक नुकता रख देवां, बदबख्ती का जन्म किवें आउंदा है, बदबख्ती पैदा किवें आउंदी है, बदकिस्मती जन्म किवें लैंदी है। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब कहते हैं, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। अगर इंसाफ की गल मैथों पूछें बदबख्त कौन है? ये फकीर कहता मैं नजूमी नहीं हाँ, ज्योतिषी नहीं हाँ, और ज्योतिष विद्या के आधार पर मैं नहीं दस रहा कि बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मैं अध्यात्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक दस रहा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, कि दर राह तश रंज दी गर कस अस्त। वो बदबख्त मनुख है कौन? जिदियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने, जिदी जिंदगी दूजियां दी मौत ते खड़ी है, जो हासे लभदा है लोगों के रोणियां दे चों, जो नफा लभदा है दूजियां दे नुकसान दे चों, जो इज्जत लभदा है दूजियां दी बेइज्जती दे चों, जो अपनी जिंदगी लभदा है दूजियां दी लाशां दे चों, बदबख्त है। यही बदकिस्मत है। जितना अहंग आश्रित मैं आश्रित जीवन वाला मनुख होता है वो तो सिर ते बैठता है, और कई दफा अपना भार इतना वधा देंदा है गर्दना टुट के रह जाती, टुट के रह जाती। अज तक हंकारी मनुखा ने पता नहीं कितनियां दियां गर्दना मरोड़ियां, कितनियां दियां गर्दना मोड़ के रख लेता। जितना अहंग आश्रित जीण वाला मनुख होंदा है, ठोस होंदा है, सख्त होंदा है, बोझल होंदा है, भारू होंदा है, और गजब दी गल बैठदा भी सिर ते। जितना संत होंदा है, कोमल होंदा है और निर्भर होंदा है, भारू नहीं होंदा, निर्भर होंदा है। और गजब दी गल निर्भर होने दे नाल नाल, कोमल होने दे नाल नाल कदमां दे च बैठदा है, चरनां दे थल्ले बैठदा है। मुल्तान की ये साखी अमर साखी है कि मुल्तान दे फकीर
ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟੋਰਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪੀਰੀਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਮ ਜਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਬੇਲੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੋੜ ਲਿਆਇਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਸ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਲਬਾਲਬ ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਾਮ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਮ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਕਟੋਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਸੈਨ ਭੈਸ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਬਾਬਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਦਾਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਬਾਲਬ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਾਰ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਉਸਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਬੇਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਮਹਿਕ ਵੀ ਬੜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਥੋੜੀ। ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਲਾਦ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਭਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਰਦਨਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਪਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲ ਗਈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਤੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲ ਗਈ, ਪਤਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਗਿਰ ਗਈ, ਪਰੋਂ ਗਿਰੀ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਲਾਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਐਸਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਫਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਫਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ। ਬਖੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਚੁਗਲਖੋਰ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ। ਗਾਫਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਚੇਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਜ਼ਰ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਬਾਕ, ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਆਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਚੇਤਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮੂਰਖ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਛਤ, ਅਚੇਤ। ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਲਗਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣ ਦੇ 'ਚ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਣ ਦੇ 'ਚ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਅਕਲ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਅਕਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰੇ तो देखना ठीक होता है, बोलना ठीक होता है, चलना ठीक होता है, करना ठीक होता है। सब कुछ गलत हो जाता है अगर अकल रहबरी ना करे, अगर समझ रहबरी ना करे, अगर समझ अगे होके जो है ना चले। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तोरा तेरे चाकरां पाखाक। एक कोई मंग है, ए मेरे परमात्मा, सारे फकीरां दी चरण धूड़ बना दे मैनू। जो तेरे रस्ते ते चलते ने संत जन, उन्हां दे कदमां दी खाक बना दे। यही मंग। एक ओ जो सिर ते बैठना चाहता है, एक ओ जो कदमां दे बैठना चाहता है। जितना हंकारी होवेगा, सख्त होवेगा, बोझल होवेगा, पत्थर होवेगा, एक ते पत्थर एक ते बोझल, एक बैठना भी सिर ते चाहता है। जितना प्रभु नाल जुड़ी हुई आत्मा होवेगी, संत होवेगा, कोमल होवेगा, फुल होवेगा, पर गजब दी गल बैठना भी कदमां दे चाहता है। सिर ते नहीं बैठना चाहता, कदमां दे बैठना चाहता है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ते कहंदे ने, मेरे छुपे रहन दी इच्छा, मैं ते कदमां दे थल्ले बैठना चाहता, छुप जावां, दिसांगे ना। एक कहंदा मैं हां प्रगट होवां, सारी दुनिया मैनू जाने। एक कहंदा मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल मिट जावां, बिल्कुल मिट जावां। पर यह मिटना पता है की होंदा है? बीज मिटदा है तो वृक्ष बनता है, बीज मिटदा है तो फल बनता है, और कोई अपने आप को मिटांदा है तो परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, प्रभु बन जाता है, अकाल पुरख का जो है रूप हो जाता है। जितना ठोस सख्त मनुख होवेगा, पत्थर होवेगा, सिर ते बैठेगा। जितना कोमल होवेगा, कम जो है चरना विच बैठ के प्रसन्न होवेगा। सुरमा कुन तो खाक औलिया, ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। अगर तू आद तो लैके अंत तक वेखना चाहना है, तो जेड़े कदम परमात्मा दे मार्ग ते चल रहे हैं, उन्हां दी चरनां दी धूड़ नूं अपने मस्तक ते ला, अपनी अखां ते ला। इतनी निर्माणता, विनिम्रता कोमल है, लेकिन अहंकार ठोस है, सख्त है। सुरमा कुन तो खाक औलिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन सुभावक पुछदे ने नंद लाल नूं, अंदर कोई ख्वाहिशां चलदियां ने तेरे कि सिर्फ रब दी याद चलदी है? क्योंकि तेरा सरूर, तेरी मस्ती, तेरी सेवा, तेरा सिमरन दसदा है तेरे अंदर हुण कोई दुनियावी इच्छा नहीं रही। भाई साहब कहते हैं, महाराज एक ख्वाहिश है, बाकी ते मिट गई। एक ख्वाहिश बार बार चलती है, बार बार चलती है। साहिब भी हैरान होए ते कहते ने, अच्छा दस केड़ी ख्वाहिश है जो बार बार तेरे अंदर चलती है? तो पता है भाई साहब की कहते ने? मैं दोहरावां कि भाई साहब का सारा कलाम परशियन विच है, फारसी जुबान विच।
आप कहते ने शब्द कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमें बस आरजू कर। ऐ मेरे गुरु, एक कोई आरजू रह गई है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ परमात्मा ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ताकि उन्हां कदमां नूं छू के शायद मैं भी पहुंच जावां। मेरे विच होर कोई बिसात नहीं, यही होना चाहना, यही होना चाहना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया। मैंने एक होर घटना भी चेते आई। कवि रहीम दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे च रतन, समय दा गेर, जहांगीर काल दे सैनापति सी और बाद दे बड़ा मुफलिस हो गया। दर दर भिक्षा मंग के भी गुजारा करता रहा, लेकिन ब्रिज भाषा का महापंडित ते महाकवि अंदर हिरदे विच श्री कृष्ण लई श्रद्धा भी बड़ी रखता सी। सुनिया सी इसने, ये तुलसी काल दे च होया है भी तुलसी महाकवि है, महासंत है, भगत है, चलो उसनों मिलिए। पता चले वो चित्रकूट दे च है, तो चल पिया पैदल। लंबी चौड़ी कथा मुख्तसर में अर्ज करा, पहुंच गया। दूरों तुलसी ने भी वेखे, और तुलसी दे शिष्य दसदे ने ओ जो आ रहे है कवि रहीम, किसी जमाने दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे च रतन रहीम खान खाना घरेलू मामलियां दा वजीर रह चुके हैं, जहांगीर काल दे सेनापति रह चुके हैं, महाशाहिर, महापंडित, महाविद्वान, वो आ रहे हैं। फटे कपड़े, सैकड़े मील की पैदल यात्रा, कदी सवेरे मिलिया भिक्षा मंग के खा लिया, कदी ना मिलिया तो हड्डियां का ढांचा। सिर्फ 100 कदमां की दूरी रह गई। 2 हाथी खड़े सन। कोई मंडलेश्वर आया होना यात्रा करन चित्रकूट की। हाथी खड़े सन। हाथी का सुभाव है जिथे खड़ा होवे सूंड नाल जमीन पुटदा है, मिट्टी अपने सिर ते पांदा है, हर वक्त अपने सिर ते पांदा है। कोल आ गए रहीम तो तुलसी ने एक सवालिया वाक, एक प्रश्नमयी वाक रहीम दे अगों रख दिता। धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। ऐ रहीम दसोगे? ये हाथी हर वक्त जमीन पुटता है, हर वक्त, और अपने मत्थे ते मिट्टी पाई जाता है, पाई जाता है। क्यों ऐसा, क्यों ये क्यों करता है? रहीम भी हस पे और अंदरों सोचते ने एक कवि, ये संत, ये भी कसवटी ते परख के मैनू सीने च लाएगा, सीने नाल लाएगा, उंज नहीं। इन्हें भी कसवटी रख दी। तुलसी कहने ने धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज। रहीम बोले जह रज मुन पत नहीं तरी, सो ढूंढत गजराज। जिस चरण धूड़ दा सदका गौतम ऋषि दी पत्नी अहल्या दा उधार होया सी, ये हाथी अपनी सूंड नाल ओही धूड़ लभदा फिरदा है, अपने मत्थे ते पांदा है। मतां किधरे राम दे चरनां दी धूड़ पई होवे, सारी जमीन पुट्टी जांदा है। जिथे खड़ा है रेत सिर ते पाई जांदा है, मतां किसे संत दी धूड़ होवे, मतां किसे फकीर दी धूड़ होवे। खड़े हो गए तुलसी, कहने लगे पता नहीं इस हाथी नूं चरण धूड़ नसीब होनी है कि नहीं, पर रहीम तेरे चरनां दी धूड़ राम दे चरनां दी धूड़ है। तेरे मार्ग खुदा दे मार्ग ते ने, तेरे चरण प्रभु दे मार्ग ते ने, ते जेड़े पैर परमात्मा दे मार्ग ते चलदे ने, परमात्मा कोमल है, उहदे कदम कोमल ने, शायद इसे वास्ते चरण कमल कहंदे ने, फुल दी तरह कोमल ने। गुणां दे उत्ते खड़ा है परमात्मा दा सारा होंद पसारा, गुण सारे ही कोमल ने। जैसे पैरां दे उत्ते शरीर खड़ा है, गुणां ते ही परमात्मा दी हस्ती खड़ी है, गुण कोमल ने, सारे दे सारे कोमल ने। इस वास्ते असीं गुणां नूं चरण कहने हैं, क्योंकि इसे दे उत्ते परमात्मा दी होंद खड़ी है। सारे गुणां नूं एक पासे कर दो तो परमात्मा एक पासे हो गया, सारे प्रकाश नूं एक पासे कर दो तो सूरज एक पासे हो गया, फिर सूरज सूरज नहीं रहा। सारे गुणां नूं एक पासे कर दो ना होवन तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा है इस वास्ते है कि गुण है,
सूरज है इस वास्ते है कि रोशनी है, नहीं है रोशनी तो नहीं है सूरज, नहीं ने गुण तो नहीं है परमात्मा। परमात्मा दी होंद गुणा ते खड़ी है। सब गुण तेरे मैं नाई कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। पर गुण सारे ही कोमल ने, सारे ही कोमल ने। कोमलता का एहसास खलड़ी नूं हुंदा है, सर्द गर्म का एहसास खलड़ी नूं हुंदा है। भगतां नूं ऐसा महसूस होया है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू अति कोमल है, अति कोमल है। और सिर्फ कोमल ही नहीं, अति शीतल है, अति शीतल है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तेनू गर्मी आउंदी ही नहीं। दोखन देखत है पर देत ना हारे। माड़े मोटे बंदे नूं भी थोड़ी जिहा कोई माड़ी गल आख दईए क्रोध विच हो जाता है। अगर सारी मनुखता कह देवे परमात्मा तैनू नहीं मनदे, नहीं मनदे, तां भी वो क्रोध विच नहीं आउंदा। नहीं मनदी बथेरी दुनिया उसनूं, तां भी वो क्रोध विच नहीं आउंदा। राज ते उसदा, पसारा ते सारा उसदा, पर मैं उस तो इनकारी हो जावां तां भी वो क्रोधित नहीं आउंदा। इतना दयालु, इतना कोमल। कहंदे ने सूरदास दी अखां ते है नहीं सन, देख ते कोई सकदा नहीं सी। ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੂ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ईश्वर शीतल है, ऐसा भगतां नूं महसूस हो रहा है। इस वास्ते बदले की भावना नहीं, माफ करने की भावना है। दोखन देखत हैं पर देत न हारे। एक सूफी ते इत्थे तक कहंदा है, 100 साल बा इम्तिहान गुनाह को आम कर दे। अगर ऐ खुदा तू मैनू 100 साल जिंदा रखिया, गुनाह करांगा, पाप करांगा। फिर मैं ये भी देखांगा ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत तो। मेरे 100 साल दे गुनाह ज्यादा ने कि तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा है। गल स्पष्ट हो जाएगी, तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा, मेरे 100 साल दे गुनाह कुछ भी नहीं। तो इतना रहीम है, तो इतना करीम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते दोखन देखत हैं, तू सारे गुनाह देखदा है, पाप देखदा है, पर देत ना हारे। फिर भी तेरी दया दृष्टि देन तो हटती नहीं। तो इतना कोमल है, तो इतना शीतल है। जिथे दर्शन होंदे ने उसके उसका नाद सुनाई देंदा है, उसके बोलों की मधुरता सुनाई देंदी है। जिथे उसका रस मिलता है उत्थे स्पर्शता दे राही भगतां नूं पता चलता है अति कोमल है, अति कोमल है, अति शीतल है, अति शीतल है। परिपूर्ण परमात्मा साडे ज्ञान इंद्रियां नूं विकसित करे, असी वेख सकीए, सुन सकीए, रस मान सकीए और स्पर्श भी कर सकीए। उसकी कोमलता ते शीतलता का भी आनंद माण सकीए। ऐसी महरामत सतगुर सब ते करन।